भी कहता था 370 को ख़त्म करना मरकज़ी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी और ये बड़ी गलती वो कबूल करें या न करें, ये सबसे बड़ी गलती थी। स्टेटहुड को यूटी बनाने में मरकज़ी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। स्टेटहुड को 35A ख़त्म करना ये मरकज़ी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। ज़मीन वापस लेने वाले थे, उसको भी मैंने, उसके लिए मेरी पार्टी ने एजिटेशन पूरी रियासत में की। दूसरी रियासतों ने स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं की। मेरी पार्टी में पूरे स्टेट में 85 जगह, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नवंबर दिसंबर बर्फबारी में, बारिश में ये जल्द से जुलूस निकले। उसके बाद गवर्नर से बात की, उसके बाद होम मिनिस्टर से मिला, तब बंद करवाया। लेकिन बेरोजगारी और बेकारी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज से अब उसके लिए लोगों को वोट भी देने चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें तो हमने की, लेकिन वोट दूसरी पार्टी को दिया। तो लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि किस पार्टी ने, किस लीडर ने हमारे लिए हुकूमत में अच्छे काम किए हैं, कौन सा लीडर पार्लियामेंट में हमारे लिए बोला और लड़ाई करते रहा, कौन सा लीडर और कौन सी पार्टी हमारे लिए हुकूमत में आकर हमें इंसाफ दिला सकती है। ये तो लोगों को सोचना होगा, ये तो मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि वोट तो उनके हाथ में। इसलिए उस वक़्त हुकूमत बनाना अवाम के हाथ में है। मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन में सब लोग बीजेपी को हराना चाहते थे, लेकिन अब असेंबली में तो बीजेपी नहीं है। असेंबली में तो रीजनल पार्टीज़ के बीच में लड़ाई है। इसमें तो मोदी को चीफ मिनिस्टर बनना है, इसमें अमित शाह को चीफ मिनिस्टर बनना है। असेंबली में तो रीजनल पार्टीज़ के दरमियान लड़ाई है और नेशनल पार्टी एक आध हो सकती है। तो सब कुछ ताकत अवाम के हक में है। वो अगर अपनी किस्मत ठीक करना चाहते हैं तो वोट हमारी पार्टी, हमारे उम्मीदवार को देंगे। अगर नहीं चाहते हैं, जैसे 5 साल से हो रहा, 10 साल से होता, ऐसे होते रहेगा। कांडी बरदरान की ताज़ियत के लिए आए थे कि उनकी वालदा साहिबा इस दुनिया में नहीं रही। मैंने फ़ोन पे बात की, लेकिन मेरी सन स्ट्रोक हो गया था दिल्ली में, उसकी वजह से कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी। तो जब उनकी मौत हुई, वफ़ात हुई, तो मैं नहीं आ पाया। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जब भी श्रीनगर आऊँगा तो एयरपोर्ट से आऊँगा। तो असली मेरे आने का पर्पज़ खांडे साहब के ही था, उन डॉक्टर खांडे की ताज़ियत के लिए। लेकिन फिर हमारे सलमान साहब ने कहा कि आप आ ही रहे हैं खांडे साहब के, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उस दिन मौजूद होंगे, तो हमारे घर पे आधा घंटा उनसे भी बात कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद बातचीत नहीं हुई। तो लिहाजा खांडे साहब के टाइम लगा, उसके बाद हम यहीं आए। ये भी हकीकत है कि यहाँ ये हमारा सेकंड फेज़ में था, तो ये तो इलेक्शन मार्च अप्रैल में ही हो गया था, लेकिन हम तो बाकी फेजेस में तकरीबन जून तक, मई एंडिंग तक फंसे रहे। तो इनका वक्फा बहुत हो गया था पोलिंग के दरमियान और हमारी मीटिंग के दरमियान। इसलिए आज यहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए थे। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सब बहादुरी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। असम्बली का इलेक्शन किसी ने हिम्मत नहीं हारी है। गर्मियों के बावजूद भी ये घर घर गांव में जाते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझते हैं कि ये चुप हैं तो बैठ गए चुप, कोई घर बैठने वाला नहीं है। ये एक तो इलेक्शन की वजह से, और दूसरा लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं हैं, इस वजह से भी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत देर इंतज़ार किया इलेक्शन कमीशन का, ये सुनने के लिए कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी सब ने ये तय किया कि हम बिल्कुल कल से ही निकलेंगे
कमर बस्ता होकर शहर में भी और देहात में भी अपने अपने इलाकों में सफ़ाबंदी करेंगे और पार्टी का काम शुरू करेंगे। सर, यहाँ के अवाम, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स लंबी मुद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो फैसला आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब गवर्नर को जो स्पेशल पावर्स दिए जा रहे हैं, तो देखिए उसकी मैंने भी मुखालफत डट के की है मुखालफत। मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट उसमें दी है, बाइट भी दी है कि वो गैर वाजिब था, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन जल्दी होने और उसके बाद स्टेट बनानी है, स्टेटहुड देनी है, तो ये तो स्टेटहुड का काम है, फिर ये पावर्स देने की क्या ज़रूरत है। उसके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर तफसील से बयान दिया कि नहीं, जब हमने यूटी बनाई थी तो ये यूटी का ही हिस्सा था, तो उस वक्त हम भूल गए थे ये ऑर्डर पास करना। अब जब 5 साल भूल गए थे तो 2 महीने फिर भूल जाते। तो इसमें कोई जवाजियत नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और एलजी को देने की। सर, हाल ही दिनों चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए, इलेक्टेड नुमाइंदे होने चाहिए। लोगों के चुने हुए नुमाइंदा होना ज़रूरी है, क्योंकि आज किसके पास जाएं लोग? जो 14 साल पहले नुमाइंदे चुने थे उनको तो ख़त्म किया गवर्नमेंट ने। तो आज 6 साल 7 साल से तो बग़ैर, तो इतना जो कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम, तमाम हिंदू मुसलमान बग़ैर नुमाइंदे के, तो बग़ैर नुमाइंदे के इस रियासत की तरक्की कैसे हो सकती है? रियासत के आवाम को कौन देख सकता है? उनकी दादो फरियाद कौन सुन सकता है? इसलिए जितना जल्दी हो उतना इलेक्शन होने चाहिए। सर, देखो उस बजट को भी चुने हुए नुमाइंदे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चुने हुए नुमाइंदों को मालूम होता है और चुने हुए नुमाइंदों से ही मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उनको मालूम है कि हमारे रीजन में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, बिजली में कितना पैसा खर्च होना चाहिए, सड़क में कितना होना चाहिए। अब जब बग़ैर चुने हुए आप ऑफिसरों को क्या मालूम है कि हमें सड़क की पहले ज़रूरत है या बिजली की ज़रूरत है या रोज़गार की ज़रूरत है या नौकरी की ज़रूरत है? वो तो सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे बता सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का।